हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या पेंशन टेबल जो DESW डिपार्टमेंट द्वारा जारी कर दी गई हैं उनमें बदलाव हो सकता है। सरकार से क्या सवाल पूछे जाने चाहिए। तो आज के वीडियो में हम इन बात पर डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे कौन से सवाल हैं जो सरकार से पूछे जाने चाहिए और सरकार को जवाब देना होगा। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, सबसे पहली बात, ये वो टेबल है जो PIB द्वारा जारी की गई थी। और देखिए, जब ये टेबल जारी की गई थी तो इस टेबल में दो तीन चीज़ें ऐसी थी जो मिसिंग थी। जैसे सूबेदार रैंक यहाँ पर नहीं थी, ऑनररी रैंक्स यहाँ पर नहीं थी, और तीसरा जो था हवलदार की पेमेंट जो है ज़्यादा कम दिखाई गई थी। बाकी लगभग इस टेबल से लगभग लोग संतुष्ट थे और ज़्यादा इसमें कोई इशू नहीं था और सब इसमें खुश हो रहे थे। भाई, हमें दिखा रखा है इसमें 1 लाख सूबेदार मेजर को 1,75,000, नायब सूबेदार को 1,08,000 रुपये एरियर मिलेगा। लेकिन जब वास्तविक टेबल आई, देख सकते हैं ये वास्तविक टेबल है जो टेबल नंबर 7 है। इसमें अगर आप कैलकुलेशन टोटल करके निकालोगे तो इसमें JCO जो सूबेदार हैं, नायब सूबेदार हैं, सूबेदार मेजर हैं, उनको फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हो रहा है। हालांकि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं कि ये नुकसान नहीं लागू होगा, क्योंकि बताया गया था कि इसमें पे प्रोटेक्शन लागू है। अगर किसी की इससे कम आएगी तो देखिए उसको यहाँ पर माइनस नहीं किया जाएगा, बल्कि जो उसको मिल रहा है उसको उतना ही पेंशन मिलता रहेगा। तो सबसे बड़ी बात है, इन दोनों टेबल में इतना बड़ा बदलाव क्यों? क्योंकि जब वो पेंशन टेबल आई PIB के द्वारा तो उस टेबल के आधार पे लोग क्या है, खुश हो गए कि भाई हमें इतना इतना पेंशन मिल जाएगा, तो OROP जो है ठीक है, और सरकार की जो है वो तारीफ भी करने लगे। लेकिन जब ये 20 तारीख को टेबल पूरी बाकायदा आती है तो उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि रोष है पेंशनर्स में, और वो परेशान है कि अगर पेंशन कम होगी तो कैसे काम चलेगा। तो देखिए, कुछ ऐसे वाजिब सवाल जो सरकार से पूछे जाने चाहिए। सबसे पहला सवाल, PIB की टेबल जारी क्यों की गई थी? देखिए, इतनी जल्दी में PIB की टेबल जारी करने का मकसद क्या था? अगर आपने जारी की है तो उसमें मतलब इतना बड़ा हेर फेर कैसे हो गया? क्योंकि अगर कोई टेबल बनाई है, उसमें कई टेबल बनाई गई थी, तो ऐसे 4 दिन 10 दिन में क्या हुआ कि वो टेबल पूरी अर्श से फर्श पर आकर गिर गई। दूसरी चीज़, दोनों टेबल में इतना बड़ा अंतर क्यों? देखिए, वहाँ दिखाया गया है कि भैया एक नायब सूबेदार को इतने पैसे बढ़ेंगे, लेकिन जब वास्तविक पेंशन में देख रहे हैं, वास्तविक टेबल में देख रहे हैं, तो उसको जो पेंशन जो बढ़ोतरी होनी थी, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बढ़ोतरी लिखी हुई है नायब सूबेदार के लिए 27,000 यानी 26,800 कुल मिला के, मतलब उनको पेंशन बननी थी 24,000 से, यानी 2,000 रुपये का आसपास उनको डिफरेंस हो रहा था और 1,08,000 एरियर मिलने वाला था। लेकिन जब इस टेबल के हिसाब से देखते हैं तो देखिए, उनकी टेबल जो पहले मिल रही थी यहाँ पर नायब सूबेदार को, उससे भी कम मिल रहा है। यानी मैक्सिमम जो मिल रहा है उनको, वो मिल रहा है उनको 29,650, और ये हैं आपका 26,075 ग्रुप वाई की अगर हम बात करें तो। देखिए, 26,000 उनको मिल रहा है। उसके बाद अगर हम देखें, ये मिल रहा है जब 28 साल की सर्विस करने वाले जा रहे हैं, उससे कम जा रहे हैं तो उसको और भी कम मिल रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल, दोनों टेबल में इतना बड़ा अंतर क्यों? तीसरा सवाल जो पूछा जाएगा, 2018 की मिनिमम और मैक्सिमम जो पेंशन था उसका एवरेज निकाल के ये पेंशन फिक्स की गई है जैसा बताया गया है। तो सरकार को इसका जवाब देना होगा कि 2018 के जो पेंशनर्स थे सेम लेंथ ऑफ सर्विस में, तो वो उनकी मिनिमम कितनी यहाँ पर ली गई है और मैक्सिमम कितनी ली गई है। क्योंकि कहीं भी मिनिमम और मैक्सिमम का रेशियो जो है ये नहीं बन रहा है कि जो पेंशन है वो माइनस में हो जाए। चौथा सवाल, JCO की पेंशन कम कैसे हो गई? जैसा मैंने आपको बताया कि आखिर ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाया गया जिससे पेंशन कम हो गई है। और देखिए, अंतिम सवाल, ग्रुप X की 2 टेबल आप लोगों ने देखी होंगी, टेबल नंबर 7 और टेबल नंबर 8। एक 2016 से पहले रिटायरीज़ के लिए और एक 2016 के बाद के रिटायरीज़ के लिए। तो क्या यह 1 रैंक 1 पेंशन की जो भावना थी उसके अनुरूप है? क्योंकि ऐसा करने से एक ही रैंक के, एक ही लेंथ ऑफ सर्विस के यहाँ पर सेम ग्रुप के, X ग्रुप है, लेंथ ऑफ सर्विस भी अगर सेम है, तो आखिर ऐसा कैसे हो गया कि एक को पेंशन ज़्यादा मिलेगी और एक को पेंशन कम मिलेगी? तो ये OROP की जो भावना थी क्या उसके अनुरूप है? तो ये वो सारे सवाल हैं जो सरकार से पूछे जाने चाहिए। इसमें देखिए, एक मुद्दा ऐसा है जिसके बारे में काफ़ी डिस्कस हो रखा है, और वो है PMR, प्री मैच्योर रिटायरी का। देखिए, उसके ऊपर काफ़ी लेटर जा चुके हैं, काफ़ी डिस्कशन हो चुका है। अब बात करते हैं कि क्या ये टेबल बदलाव हो सकता है? जी नहीं, अब इस टेबल में बदलाव
नहीं हो सकता। ये टेबल जो है फाइनल टेबल है और इसी टेबल के आधार पर पीसीडी में जाएगी और इसी टेबल के आधार पर आपको पेंशन मिलने वाली है। लेकिन कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब गवर्नमेंट से मांगा जाना चाहिए, वो सवाल मैं आपके सामने लेके आया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।